नमस्ते, मैं डॉक्टर गुंजन गर्ग, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय गंगापुर सिटी, कोटा विश्वविद्यालय कोटा द्वारा निर्धारित बीए पाठ द्वितीय के प्रथम प्रश्न पत्र संस्कृत विषय के अंतर्गत अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक निर्धारित है। अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक के प्रथम अंक का प्रारंभ हम पूर्व की कक्षा में कर चुके हैं। वहाँ हम 23 श्लोक पढ़ चुके हैं। आगे का गद्य हम पढ़ने जा रहे हैं। हमने पढ़ा था कि जो दुष्यंत है वो एक हिरण का पीछा करते करते महर्षि कण्व के आश्रम के पास आ जाता है और बैखानस उसे आश्रम में आने के लिए आमंत्रण देता है और जो राजा है वहाँ पर जाता है। वहाँ पर वो दो सखियों के साथ कण्व पुत्री शकुंतला को देखता है। उसके सौंदर्य की मन ही मन प्रशंसा करता है। छुपकर उनकी बातों को सुन रहा होता है। वो सखियाँ आपस में बातें कर रही होती हैं। शकुंतला कहती है, नैव दृष्टो रमति अन्यतो गमिष्यामि। एक जो भौरा होता है वो शकुंतला के मुख की ओर आ जाता है, जिससे शकुंतला परेशान होकर कहती है, यह ढीठ रुक नहीं रहा है, मैं दूसरी तरफ चली जाऊंगी। पदांतरे स्थित्वा सदृष्टि क्षिपम। कुछ कदम जाकर के तिरछा होकर कहती है, कथम इतोपि आगच्छति। क्या यहाँ भी आ गया। हला सखी परित्राय एथाम माम अनेन दुर्विनीतेन मधुकरेण अभिभूयमानाम। हे सखी, मुझको इस दुष्ट भौरे से पीड़ित होती हुई मुझको बचाओ। उभय दोनों कहती हैं कि आवाम परित्रातुम, हम दोनों बचाने वाले कौन हैं। दुष्यंतम आकरण, दुष्यंत को बुलाओ। राज रक्षित अभियानी तपोवनानी नाम। तपोवन जो होते हैं वो राजा के द्वारा रक्षित होते हैं। राजा अप्सरो अयम आत्मानं प्रकाशयितुम। राजा जो छुपकर उनकी बातें सुन रहा होता है वो सोचता है यही स्वयं को प्रस्तुत करने का सही समय है, और वह सामने आता कहता है, न भेतव्यम इति अर्धोक्तवे स्वगतम। मत डरो। फिर अपने मन में सोचता है, राजभावस्तु अभिज्ञातो भवेत्। इस राजभाव से तो ये लोग जान जाएंगे कि मैं राजा हूँ। भवतु अच्छा एवं तावत अविद्या से इस प्रकार कहूँगा। शकुंतला कहती है, कथम इतोपि माम अनुसरति। ये भौरा फिर इधर आ गया। राजा सत्वरम उपसृत्य, जल्दी से पास में जाकर राजा कहता है, कहा पौर्वे वसुमतीम शासति शासितरी दुर्विनीता नाम अयम आचरति विनयम अविनयम मुग्धासु तपस्वी कन्यासु। कहा कौन। पौर्वे पूर्ववंशी, वसुमतीम पृथ्वी पर, शासति शासन करने पर, शासितरी शासन करने वाले, दुर्विनीता नाम दुष्टों के शासक, यानी दुष्टों का संहार करने वाले, उनको अनुशासित करने वाले, दुष्टों के अनुशासित करने वाले आपका पृथ्वी पर शासन करने पर, अयम आचरति यह आचरण कर रहा है, अविनयम उद्दंडताओं का, मुग्धासु तपस्वी कन्यासु भोली वाली तपस्वी कन्याओं पर। दुर्विनीता नाम शासितरी पौर्वे वसुमतीम शासति। दुष्ट आचरण करने वाले दुष्टों का अनुशासन करने वाले, दुष्टों को दंड देने वाले पूर्ववंशी राजा के पृथ्वी पर शासन करने पर कौन यह भोली भाली तपस्वी कन्याओं पर उद्दंडता का आचरण कर रहा है। तात्पर्य यह है कि जो दुष्यंत है वो दुष्टों को दंड देने वाले हैं, और जब जो दुष्यंत है उसका पूरी पृथ्वी पर शासन है, ऐसे समय कौन यह राजा दुष्यंत के राज्यकाल में इन भोली भाली कन्याओं को परेशान कर रहा है। यहाँ पे आचरति प्लस अभिनयम, यहाँ यण संधि का प्रयोग किया गया है। शासितरी, शास धातु से तिर्च प्रत्यय है, सप्तमी विभक्ति का रूप किया गया है। अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार और आर्य छंद है। सर्वा राजानं दृष्ट्वा किंचित संभ्रांताः। सभी राजा को देखकर कुछ घबरा जाते हैं, सभी कन्याएं। अनसुईया कहती है, आर्य न खलु किमपि अत्याहितम। हे आर्य, कुछ भी बुरा नहीं हुआ है। इयम नौ प्रिय सखी मधु, कोई ऐसी बहुत बड़ी विपत्ति नहीं है। यह हमारी प्रिय सखी मधुकरेण अभिभूयमाना कादरीभूता, भौरे से पीड़ित होकर परेशान हो रही है। शकुंतला साध्य विषाद वचना तिष्ठति। जो शकुंतला है वो चुपचाप घबराहट सी के कारण चुपचाप खड़ी रहती है। अनसुईया कहती है, इदानीम अतिथि विशेष लाभेन हला शकुंतले गच्छ उटजम। इस समय हमें अतिथियों का सत्कार करना चाहिए। हे सखी शकुंतला, कुटिया में जाओ। फल मिश्रम अर्घम उपहर, फल के साथ जल आदि लेके आओ। इदम पादोदकम भविष्यति, और यह पैर धोने का जल भी होगा उसमें। राजा कहता है, भवती नाम सुनृत्येव गिरा कृतम आतिथ्यम।
आप लोगों की मीठी वाणी से ही मेरा आतिथ्य कर दिया गया है, मैं इसी से संतुष्ट हूँ। प्रियंवदा कहती है, तेन ही अस्याम प्रच्छाय शीतलायाम सप्तपर्ण वेदिकायाम मुहूर्तम उपविश्य परिश्रम विनोदम करोतु आर्य। इस छाया में से जो शीतल है, सप्तपर्ण की जो वेदिका है, सप्तपर्ण वृक्ष के जो नीचे वेदिका बनी हुई है, इस पर क्षणभर बैठ कर के अपनी थकान को दूर करो। राजा कहता है, नूनम निश्चय ही यूयम अपि अनेन कर्मणा परिश्रांतः, आप लोग भी इस काम से थक गई होंगी। अनसुईया कहती है, हला शकुंतले सखी शकुंतले उचितम नह परिपासनम अतिथिनाम, अतिथि के पास बैठना उचित नहीं है, अत्र उपविशामि, तो हम यहाँ दूर थोड़ा बैठ जाती हैं। शकुंतला कहती है, आत्मकथम अपने मन में सोचती है, किमनु खलु इमं प्रेक्ष्य तपोवन विरोधिनो विकारस्य गमनीयास्मि संवृत्ता, क्यों इस समय में इस राजा को देखकर तपोवन विरोधी विकार से युक्त हो रही हूँ। मुझ में तपोवन के प्रतिकूल जो विकार मुझ में आ रहे हैं। राजा कहता है, सर्वाभिलोक सबको देखकर, अहो समवयो रूप रमणीयम भवतीनाम सौहार्दम, आप लोगों की समान आयु है, सुंदरता है और प्रेम भी है। समान आयु रूप के कारण आप बड़ी लोग सुंदर लग रहे हो, प्रेम। प्रियंवदा कहती है, जनांतिकम, ओट करके, हाथ से ओट करके कहती है अनसुये, कोनु खलु एष चतुर गंभीर आकृतिर मधुरम प्रियम आलपन प्रभाभानि विलक्ष्यते, कि हे सखी, यह निश्चय ही कौन है जो चतुर बड़ी गंभीर आकृति वाला है, सुंदर लग रहा है और प्रिय बोल रहा है, कोई बहुत ही प्रभावी व्यक्ति सा लग रहा है। अनसुईया कहती है, सखी ममापि अस्ति कौतूहलम, मुझे भी कौतूहल हो रहा है, जिज्ञासा हो रही है। पृच्छामि तावतेनम, तो इसको पूछती हूँ। आर्य फिर कहती है, आर्य से मधुर आलाप जनितो विश्रम्भो माम मंत्रियते, आर्य के साथ जो मीठी बातें हुई हैं उससे जो विश्वास हुआ है उसके कारण मैं आपसे पूछ रही हूँ, कथम आर्यन राजर्षि वंशो अलंक्रियते, कि आपके द्वारा कौन से राजर्षि वंश को अलंकृत किया जाता है। कथमो व विरह परिसुख जन कृत्योदेशा, कहाँ के लोगों को विरही कर दिया है, यानी कहाँ आप कहाँ के राजा हो और कहाँ से आए हो। किम निमित्तम सुकुमार तरु अपि तपोवन गमन परिश्रमस्य आत्मा पदम उपनीतः, किस लिए कोमल होने पर भी आप किस कारण से इस तपोवन में आकर के अपने आप को आपने थकाया है, या आप इस सब तपोवन में क्यों आए हो। शकुंतला कहती है, आत्मकथा अपने मन में सोचती है, हृदय माँ उत्तम में, हे हृदय तुम परेशान मत हो, ऐशा त्वया चिंतितया अनसुईया प्रंत्रियते, यह तुम्हारे से सोच कर ही अनसुईया पूछ रही है, यानी जो मन में मेरे सवाल उठ रहे हैं उन्हीं सवालों को अनसुईया पूछ रही है। राजा आत्मगतम अपने मन में सोचता है, कथम इदानीम आत्मानम निवेदयामि, कैसे मैं इस समय अपने आप को बताऊं। कथम व आत्मा उपहारम करोमि, कैसे मैं इन लोगों के साथ किस प्रकार इनसे बात छिपाऊं। एवं तावतेना वक्ष्य में, तो मैं ऐसा कहता हूँ, इस प्रकार कहता है, भवती अच्छा यह पौरवेन राज्ञा धर्माधिकारी नियुक्तः, जो पूर्ववंशी राजा दुष्यंत है उसके द्वारा मुझे धर्माधिकार में नियुक्त किया गया है। सो अहम अविघ्न क्रिया उपलम्भाय धर्मारण्यम इदम आयतः, तो मैं यह देखने के लिए कि आप लोगों की जो कार्य हैं बिना विघ्नों के चल रहे हैं, इसलिए इस धर्मारण्य में मैं यहाँ आया हूँ। अनसुईया कहती है, सदानीम सनाथा इदानीम धर्मचारिणा, हम धर्माचारी लोग इस समय सनाथ हो गए। सख्यौ, दोनों सखियाँ कहती हैं, उभयो राकारम विदित्वा जनांतिकम, दोनों ही हाथ की ओट करके कहती हैं। हला शकुंतले, सखी शकुंतला, यत्र अद्य तातः सन्नितो भवेत्, यदि आज यहाँ पिताजी होते तो। शकुंतला कहती है, तथा किम भवेत्, तो क्या होता। सख्यौ, दोनों सखियाँ कहती हैं, इमं जीवित सर्वस्वेन अपि अतिथि विशेषम कृतार्थम करिष्यति, तो अपने जीवन के सबसे प्रिय वस्तु तुम्हें देकर सफल हो जाते हैं। शकुंतला कहती है, युवाम अपेतम, तुम दोनों हटो, किमपि हृदय मन कृत्वा मंत्री थे, कुछ भी हृदय में सोचकर बातें करती हो। न युवियो वचनम श्रोष्यामि, मैं तुम्हारी बातें नहीं सुनूंगी। राजा कहता है, वयम अपि तावत् भवत्यो सखीगतम किमपि पृच्छामः, हम लोग भी आपकी सखी के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं। सख्यौ, दोनों सखियाँ कहती हैं, आर्य अनुग्रह इव इयम अभ्यर्थना, हाँ ये आपकी जो याचना है वो एक तरह से अनुग्रह ही है, पूछो।
राजा कहता है भगवान काश्यपः शाश्वते ब्रह्मणि स्थित इति प्रकाशः। भगवान जो काश्यप हैं वो शाश्वत ब्रह्म में स्थित हैं, यानी ब्रह्मचारी हैं। इयं च वै सखी तद आत्मजा इति कथम एतद्, ये उनकी पुत्री आपकी सखी जो है ये उनकी पुत्री कैसे हुई? अनसुईया कहती है शृणोतु आर्य, सुनो आर्य। अस्ति कोऽपि कौशिक इति गोत्र नामधेयो महाप्रभावी राजर्षि। कौशिक वंश के एक महाप्रभावी नाम के राजर्षि हुए हैं। राजा कहता है अस्ति श्रूयते, हाँ सुना है। अनसुईया कहती है तम आवयोः प्रिय सख्या प्रभवम अगच्छ, उनको ही हम दोनों की प्रिय सखी की उत्पत्ति स्थल मानो। यानी कौशिक वंश के जो राजर्षि विश्वामित्र हुए हैं उन्हीं की यह पुत्री हैं। उज्जितायाः शरीर संवर्धनादि भी स्तात कश्यप अस्य पिता, उनकी द्वारा छोड़ दी गई और इस त्यागी हुई को हमारे जो कण्व ऋषि हैं उन्होंने पाला पोसा है, इसलिए ये उसके पिता हैं। राजा कहता है उज्जित शब्देन जनितम में कौतूहलम, कि छोड़ दिया इस शब्द से मुझे कौतूहल होता है। आमूलात श्रोतुमिच्छामि, मैं शुरू से सुनना चाहता हूँ क्या बात है। अनसुईया कहती है शृणोतु आर्य है। गौतमी तीरे पुराकिल तस्य राजर्षि रुग्रे तपसि वर्तमानस्य किमपि जाति शंकरदेवैर्मेनका नाम अप्सरा प्रेषिता नियम विघ्न कारणी। गौतमी नदी के किनारे पे उन राजर्षि के जब वो उग्र तपस्या में लीन हो गए थे उस समय शंका भयभीत देवों के द्वारा मेनका नाम की अप्सरा जो उनके नियमों में विघ्न पैदा करने वाली थी उसको भेजा गया था। राजा कहता है अस्ति एतद अन्य समाधि विरुद्धम देवानाम, हाँ देवताओं का दूसरों की समाधि से डर होता है। जो देवता हैं वो दूसरे की तपस्या से डर जाते हैं। अनसुईया कहती है ततो वसंत अवतार समय तस्या उन्मादित्री रूपम प्रेक्ष्य, और उस समय वसंत के समय में उसके उन्मादित रूप को देखकर राजा परस्ताद ज्ञायते तथा सर्वथा अप्सरा संभवा एषा, ठीक है फिर मैं समझ गया ये अप्सरा की पुत्री है। अनसुईया कहती है अतकिम और क्या? राजा कहता है पद्यते, ठीक ही है। आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे, अगला श्लोक हम कल की कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।